में ओमी भाई ने कहा कि भाई हमारे फार्म हाउस के बगल में जो घास है वो नीली है। जो 18% भ्रष्टाचार का आरोप आपके आमदार पे। अगर ऐसे आमदार बनना मतलब बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा समय देना पड़ता है जो ओमी भाई नहीं दे सकते हैं। 5 बजे नींद से उठता है, फिर नीचे आता है बंगले के और फिर वीडियो गेम खेलता है और रात को अपना कार्यक्रम करके वो Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Crystal Finance by Ajit Makijani. One-stop solution for all your loan requirements. Asan, convenient or effortless. We have tie-ups with all major banks and NBFCs. Business loan, mortgage loan, overdraft and cash credit facility. Instant approval, minimum interest rate and processing fees. Doorstep loan process. Call us today. Crystal Finance by Ajit Makijani. 9011 280000. आज लेते हैं एक मुलाकात नरेश ठारवानी जी के साथ, जो अभी अभी भारतीय जनता पार्टी उल्लासनगर जिला के प्रवक्ता बने हैं। मैं आपको बता दूं सभी शहरवासियों को कि पहले प्रवक्ता थे प्रदीप रामचंद्रानी जी भारतीय जनता पार्टी के, अभी वो जिला अध्यक्ष है। और अभी प्रवक्ता नरेश ठारवानी जी को बनाया है। तो सबसे पहले नरेश जी, आपको फिर से की चैनल की तरफ से आपको बधाई। आपको एक बहुत अच्छा पद मिला है और स्ट्रॉन्ग पद मिला है। साथों साथ एक सवाल इसी चीज़ को लेके, इस पद को लेके, आप पहले यूटीए में थे। यूटीए आपका जो छोड़ने का कारण था, वो कारण ये था कि आपको पद नहीं था। और अब जब भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष बने हैं प्रदीप रामचंद्रानी जी, आपका दोस्ताना है, तो आपने भी कुछ काफ़ी इंटरव्यूज में कहा था कि मेरे को अगर जिस दिन प्रदीप अध्यक्ष बनेगा तब मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करूँगा। तो आपने वो दोस्ती निभाई, अभी आपको पद भी मिल गया। आपको महासचिव का पद क्यों नहीं दिया उन्होंने? क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? जैकी भाई नमस्ते, आपसे ये पहली मुलाकात है, पहला बाइट आपसे आप ले रहे हैं मेरा। और अब ये खुशखबरी के साथ आप आए कि मुझे पार्टी प्रवक्ता बनाया गया है। मुझे भी आज ही पता चला कि मुझे पार्टी प्रवक्ता बनाया गया है। आप बोलते हो कि पद है, लेकिन मैं बोलती हूँ ये बहुत बड़ी जवाबदारी है। हाँ। ये जो मुझे निभानी है, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं पार्टी के लिए जवाबदारी सही ढंग से निभा सकूं, ऐसा मेरा पूरा प्रयत्न रहेगा। रही बात आप जो कहते हो कि मैं यूटीए में था, मुझे पद नहीं था और यहाँ पे मुझे पद मिला है, ये बात सही है कि भाई मैं प्रदीप रामचंद्रानी का कॉलेज फ्रेंड हूँ। उनसे मेरी 30 वर्षों से बात होती रहती थी। वो मुझे बीजेपी में आने को कहते थे, लेकिन मेरा उनसे वादा था कि जब भी आप अध्यक्ष बनोगे तो मैं बीजेपी ज्वाइन करूंगा। तो अभी जैसे ही वो अध्यक्ष बने तो मैंने बीजेपी ज्वाइन की। ज्वाइन करने से पहले मैंने यूटीए के हमारे ये हर्ताकर्ता ओमी कालानी जी को बता के किया कि भाई मैं यूटीए छोड़ के जा रहा हूँ। क्यों छोड़ा? वो तो आपने बताया ओमी कालानी को कि मैं यूटीए छोड़ रहा हूँ। हाँ, वो तो आपने काफ़ी 2-3 बार कहा भी है मीडिया पे। आपका जो कहना है कि मुझे कोई पद नहीं मिला, ये भी बात क्यों आपको पद नहीं दिया? हाँ, क्या कारण ऐसा जो आपको पद नहीं दिया उन्होंने? पद मुझे नहीं मिला क्योंकि मैं एलिजिबल नहीं था। वहाँ पे जो एलिजिबिलिटी चाहिए पद के लिए, क्वालिफाइड नहीं थे, मतलब क्वालिफाइड नहीं था मैं। हाँ। तो वो हिसाब से नहीं मिला। यानी कारण क्वालिफाइड बोला कैसे बोलोगे आप? क्वालिफाइड मतलब देखो ना, वहाँ पे एजुकेशन नहीं, एजुकेशन तो मेरा एमकॉम है, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। अच्छा। और लेक्चरर रह चुका हूँ कॉलेज का। तो वो वहाँ पे वो क्वालिफिकेशन नहीं है। वो वहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है पद के लिए, आपने कितना फर्जीवाड़ा किया, कोई फर्जीवाड़ा होना चाहिए, यहाँ कोई आपका काम होना चाहिए इलीगल, यहाँ तो भाई कोई केसेस है होने चाहिए उसके ऊपर। अभी आप जो भी देखोगे यूटीए के पद पे है, समझा, तो कोई मतलब एक जुआ का अड्डा चलाता है, कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन का काम करता है, किसी के ऊपर बैंक के
ये फर्जीवाड़ा के इल्ज़ाम है, ऐसे सब उस पर पद भी है। मुझे यूटीए ज्वाइन करने वाला हमारा दोस्त, हमारे महालक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक वाला हमारा फ्रेंड राम तनवानी है। यही राम तनवानी से मेरी बात होती थी कि भाई मुझे कोई पद अभी तक नहीं दे रहे हैं, जबकि मैं कुछ कर सकता हूँ यूटीए के लिए, शहर के लिए। तो राम जी ने मुझे बताया, राम भाई ने बताया मुझे कि भाई नरेश भाई, ओमी भाई आपको चाहते हैं, ओमी भाई को पता है आप भाई साफ़ सुथरे आदमी हो, इसके लिए आपको पद नहीं देते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऐसा पद जो मिलता है ना, तो ऐसे लोगों को ही मिलता है भाई जिनके ऊपर कुछ केसेस हो। अगर मैं आपको रोक के और बताऊँ कि जो आप जो कह रहे हैं वो गलत है, कैसे गलत है कि अभी यूटीए के अंदर भी अजीत माखीजानी जी भी है, हाँ कन्वीनर है, कुछ उनको अच्छा पोस्ट है, मुझे वो पोस्ट याद नहीं आ रही है। यूटीए में कोई पोस्ट नहीं है उसकी। ठीक है, यूटीए से जुड़े हुए हैं, इसमें कोई शक उनके ऊपर एक केस नहीं है। हाँ सही बात है, पढ़े लिखे इंसान है, जेंटलमैन है। हाँ। वही हम उनको कैसे वही मतलब अच्छे इंसान है, पढ़े लिखे इंसान है, साफ सुथरे है, क्वालिफाइड है, ये सब गुण हैं उसमें। हम भी उनको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन क्या है, वो मतलब हमारे ओमी भाई के बहुत क्लोज है। एक बात आपको मैं बताऊं, एक बार हम बैठे थे तो बातों बातों में ओमी भाई ने कहा कि भाई हमारे फार्म हाउस के बगल में जो घास है वो नीली है। हाँ। मैंने भी वही कहा, मैं भी बैठा था, राम भाई भी बैठे थे, राम तनवानी महालक्ष्मी वाले। तो अजीत भाई बोले हाँ नीली है, मैंने भी देखा, बहुत अच्छी घास है, नीली है, ये लक्की होती है। तो जब भी मैं बाहर निकला तो राम तनवानी से पूछा, भाई ये ओमी भाई कैसे बोलते हैं घास नीली है? मैंने तो नहीं सुना है, घास तो हरी होती है। और फिर अजीत भाई भी अजीत माखीजानी भी अजीब का माखीजानी हो गए, अजीब नमूने बात करने लगे, भाई हाँ घास नीली होती है। बोला, ये राम भाई बोला उसमें हाँ बोलने का, इसलिए आपको पद नहीं मिलता है क्योंकि आप हाँ नहीं बोल सकते हो इसी बात पे, मुझे पता है। अजीत माखीजानी ने जिसके आप जिक्र तो मेरी बात सुनिए। हाँ। तो फिर राम भाई को मैंने कहा, भाई ओमी जी कैसे बोलते थे कि घास नीली है? बोला ओमी जी ने ब्लू चश्मा पहना था तो उनको घास नीली लगी। लेकिन मतलब मैंने कहा फिर अजीत ने तो ब्लू चश्मा नहीं पहनते, वो तो नॉर्मल चश्मा पहनते हैं। बोला नहीं, अजीत को वही बोलना है, भाई घास नीली है, ओमी भाई बोलती है तो उसको बोलने आए घास नीली है। तो वो वैसे वो उनको ये करना ही है, जो हिसाब से उसको आगे मतलब ये अप्रिशिएट किया जाता है और आगे बढ़ाया जाता है। ये बातें आप नहीं समझोगे मुझे। अभी हाल ही में हमने अजीत माखीजानी जी का इंटरव्यू किया था, उसमें उन्होंने आपके जिला अध्यक्ष के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे। क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? वो आरोप बताऊं या आपको पता है? क्या कहेंगे? मैंने आज सवेरे ही देखा आपका इंटरव्यू ये अजीत माखीजानी के साथ। हाँ। जिसमें उसने हमारे आमदार कुमार अलियानी के ऊपर भी आरोप लगाए और हमारे कामदार जिला अध्यक्ष प्रदीप भाई के ऊपर भी आरोप लगाए, गंभीर आरोप। 18% आपका आमदार, हाँ एक्चुअली मुझे भी समझ में परसेंटेज लेता है। उन्होंने आमदार जी को भी नहीं बुलाया, क्योंकि आमदार जी अगर बोलते राजा शातो करे ठेलो ठुके लो टोड़े वरी अजीत मुके फोन कर दो, लेटर लिख दो, और उनकी मिमिक्री की। हाँ मुझे भी लगा कि भाई ये अजीत माखीजानी है कि अजीब माखीजानी है। ये अजीब लग रहा था, अजीत नहीं लग रहा था कि वो हंस के मतलब आमदार का मजाक उड़ा रहा था। तो जबकि वो आमदार हमारे जो है लोकप्रिय है और कार्य सम्राट है। जो 18% भ्रष्टाचार का आरोप आपके आमदार पे, अगर ऐसा उसको, और वो आरोप तब लगाया, एक अखबार उल्लास विकास, मैं नाम लेता हूँ उल्लास विकास, उसके अंदर वो स्टेटमेंट था कि उस अखबार में लिखा हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी के आमदार श्री कुमार अलियानी जी के 18% कमीशन लेते हैं। तो ये नहीं समझते हो कि एक बहुत बड़ा आरोप है? एक्चुअली आप प्रवक्ता हो, इतना बड़े आरोप के साथ में इतने क्या कहेंगे? पढ़े लिखे इंसान को ऐसा अधूरा ज्ञान लेके ऐसे आरोप लगाना नहीं चाहिए। कभी भी उसके ऊपर वो ये मानहानि हो सकती है, तो उस डिफेमेशन केस हो सकता है। तो इतने पढ़े उनके पास में वो था, सबूत था हाथ में, कुछ पेपर्स। हाँ सबूत है, तो फिर उनको वो हिसाब से आगे कार्रवाई करनी चाहिए। आपके जिलाध्यक्ष पे आरोप लगाया। क्या आरोप लगाया? ये जो टेंडरिंग का जो हुआ, उसमें सेटलमेंट हो गई।
मैंने सुना कि भाई उन्होंने कहा भाई जिला अध्यक्ष प्रदीप भाई एक ठेकेदार है। हाँ। मैं भी बोलता हूँ एक ठेकेदार है। कोई ठेकेदार होना कोई गुनाह नहीं है। वो उनके ये दादा परदादा के जमाने से वो ठेकेदार ही है और वो भी लीगल कॉन्ट्रैक्टर्स है जो काम करते हैं, लीगल काम करते हैं, कारपोरेशन के, गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और वो उनका फैमिली बिजनेस है। आज उनका बेटा संभाल रहा है, मुझे पता है पूरा कि उनका बेटा संभाल रहा है। पहले उससे पहले प्रदीप संभालता था, उससे पहले उनके पिताजी संभालते थे, उसके पहले उनके दादाजी संभालते थे। तो ये कोई ठेकेदारी का बिजनेस, कॉन्ट्रैक्टर का बिजनेस कोई बुरा बिजनेस नहीं है, लीगल बिजनेस है। लेकिन हमारे इनके पार्टी में जो है वो इलीगल कॉन्ट्रैक्टर्स है। तो उनको ऐसी आदत लगी हुई है कि भाई हर कॉन्ट्रैक्टर इलीगल कॉन्ट्रैक्टर होता है। तो ऐसा उनके मतलब जहन में आ चुका है, ऐसा उनका माइंडसेट बन चुका है कि कॉन्ट्रैक्टर मतलब इलीगल कॉन्ट्रैक्टर। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। अजीत माखीजानी पढ़ा लिखा इंसान है, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। वो इस प्रकार की बातें करे तो कहीं ना कहीं, आपके आमदार के विषय में बोल रहा हूँ मैं, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा वजन लग रहा है। मुझे नहीं लग रहा है सर। वो क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, अगर उसको बोला गया घास नीली है तो उसको कहना है घास नीली है। तो इसको किसी ने कहा होगा कि भाई ऐसा बोलो कि भाई ये 18%, अगर उसके पास कुछ सबूत है तो वो आगे उसको बढ़ा सकता है। उसको जो चाहिए गवर्नमेंट लेवल तक, एंटी करप्शन है, डिपार्टमेंट से गवर्नमेंट के, वहाँ तक वो बात उठा के साबित कर सकता है। बाकी आधे अधूरे ज्ञान से अगर वो आमदार के ऊपर ऐसे गलत इल्ज़ाम लगाएंगे, उससे हम सहमत नहीं हैं। और ये सब आरोपों के साथ में भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? पर यही स्टैंड रहेगा कि उसको हम ये वार्निंग देंगे कि ऐसा आधे अधूरे ज्ञान से ऐसी बातें नहीं करे, नहीं तो फिर आगे चल के उसके ऊपर डिफेमेशन केस किया जाएगा। डिफेमेशन तो पहले भी आपके एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने, मैं सुखरमन, उन पे किया, कोर्ट में केस चालू है, क्या हुआ? हाँ, तो ऐसे ही केसेस होएंगे ना। जो भी होगा वो तो कानून अपना समय लेगा, वो कानून अपना समय लेगा, अपना तरीके से होता रहेगा। उसके सिवा तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हम दादागिरी तो करेंगे नहीं, हम गुंडागर्दी तो करेंगे नहीं कि भाई उसके पास ऐसा गुंडे बेच के हम उसके ऊपर ये कुछ तकलीफ पहुंचावे। ऐसा हमारे फितरत में नहीं है, हमारी पार्टी की फितरत में नहीं है। जाते जाते क्या संदेश देना चाहेंगे आप शहरवासियों को, आप प्रवक्ता हो, और साथ ही साथ आपके यूटीए को? सर, यूटीए से अभी मेरा नहीं है कनेक्शन। यूटीए जो है व्यापारियों की संस्था है, लेकिन अब वो क्या है, उसकी दिशा और बदली हुई है। हाँ। उसका जो लीडरशिप है वो नहीं है, प्रॉपर नहीं है, जिसके कारण व्यापारी जो है वो थोड़ा कंफ्यूजन में है। व्यापारी पहले कालानी परिवार के हित में था, कालानी परिवार के फेवर में था, लेकिन अभी जो है व्यापारी भी देख रहे हैं कि वह उनकी तरफ से जो है व्यापारियों के लिए कुछ हो नहीं रहा है, व्यापारियों के खिलाफ हो रहा है। जैसे हमारे एक व्यापारी नेता नरेश दुर्गानी जी है, उनके ऊपर भी एट्रोसिटी का गलत केस बढ़वाया गया, फिर उनके साथ ज्वाइन हो गया, वो निकाला गया। ऐसा व्यापारियों ने देखा है कि कालानी परिवार जो पहले व्यापारियों के हित में था, लेकिन अभी जो है वो व्यापारियों के हित में नहीं है, इसलिए व्यापारियों ने अपना रुख जो है भारतीय जनता पार्टी लकी नादानी को गद्दार किया, कहा उनके प्रवक्ता ने, कमिश्नर, वो तो अभी लकी नाथानी ने उनको बरोबर जवाब दिया। आपके इंटरव्यू में मेरे ख्याल से दिया। तो उन्होंने उनका जवाब दिया है। अभी आने वाले लोकसभा के बाद में विधानसभा का चुनाव होगा, ठीक है, और शहर भर में चर्चा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी से हो सकता है, जो चर्चा है, आपके प्रदीप रामचंद्रन जो आपके जिला के अध्यक्ष हैं, उनका नाम आ सकता है आगे चुनाव के अंदर। सामने कलानी परिवार से ओमी कलानी नाम डिक्लेयर किया गया। तो आप ओमी कलानी को भी के साथ में भी आपने काम किया, यूटीए में, भारतीय जनता पार्टी के साथ में भी आप काम कर रहे हो, और आपके प्रदीप भाई आपके अच्छे दोस्त भी है। तो कैसे आप देखते हो कि क्या हो सकता है चुनाव के अंदर आमने सामने, अगर समझो प्रदीप रामचंदानी और ओमी कलानी के अंदर, क्या कहेंगे इस विषय पर? जक्की भाई, ये तो आप जो बात पूछ रहे हो, किसी बच्चे से भी पूछोगे तो जो भी कैंडिडेट हमारी भारतीय जनता पार्टी का रहेगा वो अच्छी खासी मार्जिन से वन साइड होके जीतने वाला है। हमारे मोदी जी का जो लीडरशिप है वो आप देखोगे कि भाई ये दिल्ली से लेके लोकसभा से लेके विधानसभा से लेके हमारे कॉरपोरेशन की इलेक्शन तक पूरा बीजेपी को ही आने वाला है। यहाँ पे जो मोदी हवा चल रही है, जो मोदी का लोगों ने देखा है कार्य करने का स्टाइल, तो जो देश के लिए ये हित में कर रहा है। ओमी कलानी कैसे रहेंगे सामने?
ओमी शहर कलानी के हित के लिए? सर मेरे ये आमदार की बात है। आमदार बनना मतलब बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा समय देना पड़ता है जो ओमी भाई नहीं दे सकते हैं। अभी ओमी भाई व्यापारियों के लीडर बने हैं, उन्हीं के साथ नहीं बैठ सकते हैं। मुश्किल से 6 महीने में 4 महीने में यूटीए वालों की एक मीटिंग होती है जिसमें आधे 1 घंटे के लिए ओमी भाई समय देते हैं। तो ये तो पूरा शहर का मामला है, पूरे शहर को चलाना है, वो मतलब इतना समय नहीं दे पाएंगे। लकी नाथानी ने क्लियर कहा हमारे इंटरव्यू में कि वो 5 बजे नींद से उठता है, फिर नीचे आता है बंगले के और फिर वीडियो गेम खेलता है और रात को अपना कार्यक्रम करके वापस 4 बजे सो जाता है। अभी वो तो आप भी जुड़े हुए थे, वो उन्होंने जो आरोप लगाया उस आरोप पे आपका क्या कहना है? वो उनका पर्सनल लाइफ है, वो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं। तो वो कितने बजे भी उठे, कितने बजे भी क्या भी करे, उनको उनके लिए हमें कोई एतराज़ नहीं है और किसी को एतराज़ होना भी नहीं चाहिए। बाकी रही बात, अगर वो पब्लिक लाइफ में आना चाहते हैं, आमदार बनना चाहते हैं, वेलकम है, सबको हक है, लोकशाही है, इलेक्शन लड़ सकते हैं। पब्लिक जो है वो इस बार भारतीय जनता पार्टी एक और बार विधानसभा लोकसभा में तो सामने जीत नजर आ रही है। हाँ। और लोकसभा विधानसभा में के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित है, निश्चित लग रही है आपको? बिल्कुल निश्चित है, कोई भी कैंडिडेट होवे लेकिन पार्टी की जो है जीत निश्चित है, इसमें कोई शक नहीं। बहुत अच्छा लगा। आज पहली बार हमारे चैनल पे नरेश ठारवानी जी आए थे, आज प्रवक्ता के रूप में। ये एक और बार उनको अभिनंदन। और ये जो एक मीडिया का धर्म होता है कि हम सब पक्ष उठाते हैं। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से न्यूज़ चैनल।